आज का लीड कोड डेली है फाइंड एलिमेंट्स इन अ कंटामिनेटेड बाइनरी ट्री। ये क्वेश्चन गूगल में भी पूछा जा चुका है। तो इसमें हमें एक बाइनरी ट्री दे रखी है, वो कुछ रूल्स फॉलो कर रही है। जो रूट है उसकी उसकी वैल्यू 0 है। और अगर किसी कोई नोड लेंगे उसकी वैल्यू x है, तो उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है उसकी वैल्यू 2x+1 होगी और राइट चाइल्ड की वैल्यू 2x+2 होगी। स्टार्टिंग में जो ट्री है वो कंटामिनेटेड है, मतलब उसके जो भी नोड्स हैं सबकी वैल्यू -1 है। हमें फाइंड एलिमेंट्स क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो शुरुआत में ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देगा कंटामिनेटेड बाइनरी ट्री से। हमें उसको रिकवर करना है, मतलब हमें हर नोड की एक्चुअल वैल्यू देनी है। स्टार्टिंग में -1 होगी। फाइंड फंक्शन टारगेट पैरामीटर लेगा और अगर किसी भी नोड की वैल्यू टारगेट के इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स। नाउ वी विल सी एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन बेटर। तो जैसे स्टार्टिंग में जब फाइंड एलिमेंट्स कॉल किया तो ये कंटामिनेटेड ट्री इनिशियलाइज हो गई, हमें इसको रिकवर करना है। तो हमने रूट को 0 दे दिया। लेफ्ट चाइल्ड कोई है नहीं तो उसको कुछ दे नहीं सकते। जो राइट चाइल्ड है उसको हमने 2 × 0 + 2 यानी 2 दे दिया। फिर हमने फाइंड वन कॉल किया। अब वन तो किसी नोड में प्रेजेंट नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। फिर हमने फाइंड टू कॉल किया। अब टू इसमें प्रेजेंट है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। नाउ वील सी अप्रोच। तो फाइंड एलिमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम बाइनरी ट्री को रूट से स्टार्ट होते हुए सारी नोड्स को ट्रेवर्स करेंगे। और ट्रेवर्स करते ही टाइम उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो उसको दे देंगे, हर नोड को। तो ट्री जो है वो रिकवर हो गई। और फाइंड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक हैश सेट मेंटेन करके रखेंगे, जिसमें हर नोड की जो भी रूल के अकॉर्डिंग वैल्यू होगी वो स्टोर करके रखेंगे। अब अगर टारगेट सेट में प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। नाउ वील सी कोड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो हमने एक अनऑर्डर्ड सेट ले लिया। इसमें हम नोड की जो एक्चुअल वैल्यू है रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें स्टोर करेंगे। फिर हमने एक रिकवर फंक्शन लिख लिया। इसमें हम नोड दे रहे हैं और उसकी क्या वैल्यू सेट करनी है वो दे रहे हैं। इससे हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये रूट नोड से स्टार्ट करके ट्री के सारे नोड्स को ट्रेवर्स करेगा और उनमें जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग वैल्यू होगी वो सेट कर देगा। अब हमने नोड के लेफ्ट नोड वैल्यू इंटू 2+1 के लिए ये फंक्शन कॉल कर दिया। इसमें हमारा फेथ ये है कि ये जो नोड का लेफ्ट चाइल्ड से स्टार्ट करेगा और लेफ्ट सब ट्री में जितने भी नोड्स हैं उनको ट्रेवर्स करेगा और उनके नोड में रूल्स के अकॉर्डिंग वैल्यू सेट कर देगा। सिमिलरली ये राइट सब ट्री में ट्रेवर्स करेगा, हर नोड की वैल्यू रूल्स के अकॉर्डिंग सेट कर देगा। और हमने नोड की वैल्यू जो है वो जो वैल्यू होनी चाहिए वो भी सेट कर दी। तो अब हमारी लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू भी सेट हो गई रूल्स के अकॉर्डिंग, राइट सब ट्री की वैल्यू भी सेट हो गई और नोड की वैल्यू भी सेट हो गई। यानी पूरी ट्री जो है वो रिकवर हो गई। और हम नोड की वैल्यू हैश में भी इंसर्ट कर देंगे सो दैट इसे आगे हम फाइंड फंक्शन में यूज कर सकें। अब फाइंड एलिमेंट्स, जब भी हम फाइंड एलिमेंट्स कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट को ये कंटामिनेटेड ट्री से इनिशियलाइज कर ही देगा। हम क्या कर देंगे, कंटामिनेटेड ट्री को रिकवर कर देंगे ये रिकवर फंक्शन कॉल करके। रिकवर फंक्शन क्या करेगा, रूट से स्टार्ट करेगा और सारे के सारे नोड्स को ट्रेवर्स करेगा और उन नोड्स में जो भी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उसे सेट कर देगा। नाउ वील सी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन में हम टारगेट पास कर रहे हैं और ये बता रहा है क्या ये टारगेट वैल्यू किसी भी नोड की वैल्यू के इक्वल है या नहीं, या किसी भी नोड की वैल्यू टारगेट के इक्वल है या नहीं है। तो हम देख लेंगे, अगर हैश में टारगेट प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, वरना फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। फाइंड एलिमेंट्स में तो हम सिर्फ एक बार रिकवर फंक्शन कॉल कर रहे हैं। रिकवर फंक्शन में हम सारी नोड्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं और उनका जो भी वैल्यू है उसको सेट कर दे रहे हैं विद एक्चुअल वैल्यू। तो अगर n नोड्स हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विगो ऑफ n हो जाएगी। और फाइंड फंक्शन में तो हम देख रहे हैं कि टारगेट सेट में प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि अनऑर्डर्ड सेट लिया है तो ये विगो ऑफ 1 हो जाएगा।
अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक तो हम सेट यूज कर रहे हैं इसमें, वर्स्ट केस में ज्यादा से ज्यादा मतलब एन नोड है तो सभी नोड इसमें हम स्टोर करेंगे, तो स्पेस इधर विगो ऑफ एन लगेगी। और रिकवर फंक्शन में भी वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि सारे के सारे नोड जो हैं वो स्टैक में हो, तो विगो ऑफ एन इधर लग जाएगा, तो ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी विगो ऑफ एन हो जाएगी।